हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक फ़िज़िक्स के दूसरे टॉपिक को लेकर आई हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें हम इस वाले वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ों को कवर करने वाले हैं, स्केलर और वेक्टर, क्या चीज़ें हैं ये सब, और रेस्ट एंड मोशन। ओके। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ICSE क्लास 9th के लिए बनाया है। आप लोग ज़रा गौर से देखें, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके नेक्स्ट जो फ्यूचर में आप पढ़ेंगे वो इस पे बेस्ड होगा। तो बेस क्लियर करना तो बहुत ज़रूरी है। आई होप आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, अगर मेरे नोट्स काम के लगे, तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो अब शुरू करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन मतलब आप क्या समझते हो? हिलना डुलना चलना फिरना, इसी को मोशन कहते हैं। अब अगर आप एक स्ट्रेट रोड पे चले जा रहे हो तो उसको मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन कहेंगे, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन एक ही चीज़ है। याद रखना, जो डायमेंशन है वो कितने होते हैं बेटा? बहुत सारे होते हैं। बट हमारा जो नॉन डायमेंशन हम पढ़ते हैं वो हमारे 3 डायमेंशंस पढ़ते हैं, है ना। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, है ना। ये आगे भी हो सकता है, इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं, एक्स एक्सिस को भी यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं और वाई एक्सिस को भी यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो हमारे जो ये एक्सिस हैं, फिर से बनाओ, ये मान लो ये है हमारा एक्स एक्सिस, कलर चेंज करते हैं। ये है हमारा वाई एक्सिस, कलर चेंज करते हैं। ये हमारा जेड एक्सिस। ओके। तो ये जो 3 एक्सिस है बेटा, अभी तो हम फिलहाल 3 डायमेंशन इन्हीं को बोल रहे हैं, ठीक है। याद है तुम लोग को? एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अगर एक लंबी सिर्फ लाइन खींची है, ठीक है, उसको हम 1 डायमेंशनल कहेंगे। मतलब उसका सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है। अगर किसी चीज़ का लेंथ ब्रेड्थ ये दोनों चीज़ हैं, लाइक जो पेपर पे फ़ोटो छपी होती है, बुक, आप जो बुक पढ़ रहे हो वो, या फिर आपका बोर्ड में जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें 2 डायमेंशनल है, क्योंकि उसका लेंथ हो सकता है, उसका ब्रेड्थ हो सकता है। 3 डायमेंशनल मतलब उसका हाइट भी देखा जा सकता है या फिर उसका डेप्थ देखा जा सकता है। हाइट या डेप्थ मतलब वो है 3 डायमेंशनल। थर्ड डायमेंशन हम देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स डायमेंशन तो बहुत सारे हैं। फिज़िक्स बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके सोच के दायरे को बहुत बढ़ा सकता है, ठीक है। यू कैन से आपने इंटरस्टेलर मूवी तो देखी होगी। सोचो कि फिजिशियन कितने काबिल होंगे कि उस ब्लैक होल की डिस्कवरी के बहुत पहले ही, उसका हमें एक्चुअल फ़ोटो तब तक नहीं मिला था जब तक इंटरस्टेलर, सॉरी माय बैड, थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया। इंटरस्टेलर मूवी में जो हमने ब्लैक होल देखा है वो वैसा ही है एक्चुअली जो रियल में होता है, जो हमें बाद में मिला। तो फिज़िक्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो बेसिक है। जब जितना तुम घुसते रहोगे, जितना तुम डेप्थ में जानते रहोगे फिज़िक्स को, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो आई होप बने रहो मेरे साथ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। डेप्थ में फ़िज़िक्स को जानो। फ़िज़िक्स बहुत कुछ सिखाता है। चलो, तो हमने यहाँ पे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पढ़ा।
फिर से बताऊं, अगर कोई भी चीज़ एक्स एक्सिस में सिर्फ रन करे तो उसको मतलब वन डायमेंशन में सिर्फ उसका लेंथ देखा जा सकता है, ब्रेड्थ या हाइट या डेप्थ नहीं देखा जा सकता, तब उसको वन डायमेंशनल कहेंगे। अगर वो दो डायमेंशनल मतलब तुम उसकी लंबाई या चौड़ाई मतलब लेंथ और ब्रेड्थ देख सकते हो, तब उसको हम टू डायमेंशनल कहेंगे। और अगर तुम उसकी हाइट या डेप्थ भी देख सकते हो, मैंने क्या कुछ और कहा था, सॉरी, अगर हम किसी चीज़ की सिर्फ लंबाई देख सकते हैं तो उसको वन डायमेंशनल कहेंगे। अगर हम लंबाई या चौड़ाई मतलब लेंथ और ब्रेड्थ देख सकते हैं तो हम उसे टू डायमेंशनल कहेंगे। और अगर हम किसी की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ मतलब हाइट या डेप्थ वो देख सकते हैं तो हम उसे थ्री डायमेंशनल कहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है बेटा। अब तो हमने डायमेंशंस तो समझ लिए कि जिसमें अब मोशन मतलब कोई एक चीज़ जब यहाँ से ये देखो एक्स एक्सिस में ऐसा चलता हुआ सिर्फ जा रहा है, सिर्फ कैसे जा रहा है बेटा, एक्स एक्सिस में सीधा सीधा चलता हुआ, तब हम उसे कहते हैं वन डायमेंशनल। ठीक है। अगर किसी चीज़ का फोटोग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं मतलब उसका लेंथ और ब्रेड्थ है, जैसे किसी का एरिया अगर नापा जाए तो वो भी लेंथ और ब्रेड्थ है। अगर हम एक पिक्चर ड्रॉ करें बोर्ड पे, वो भी लेंथ और ब्रेड्थ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा टू डायमेंशनल है। ठीक है। और अगर हम इसका हाइट या डेप्थ बता सकते हैं, लाइक अगर मैं ऐसे एक रोड को ड्रॉ करूँ, ठीक है, वैसे तो हम 3D बनाते हैं ज़बरदस्ती, देखो इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा कि ये रोड सामने की तरफ जा रही है छोटी होती हुई। तो ऐसा जब हमें दिखता है मतलब डेप्थ दिखती है या फिर किसी चीज़ की हाइट दिखती है तो हम उसको z एक्सिस में भी कंसिडर करते हैं, तब हम उसको थ्री डायमेंशनल कहते हैं। एम आई क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिज़िक्स पढ़ते ही ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर क्वांटिटीज़, हमने फिज़िकल क्वांटिटी तो पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम नाप सकते हैं, है ना, उसी को फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। ये फिज़िकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटीज़ वी कैन मेजर, एनी क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर, इसी को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये फिज़िकल क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी फिज़िक्स के टर्म में। ओके, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है, मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। स्केलर क्वांटिटी फिर क्या है बेटा, फिर से देख लो, फिज़िकल क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटीज़ हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती है, वो क्वांटिटी जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर मैं बोलूँ लाइक 5 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने किसी चीज़ की स्पीड बताई है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा। मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताया इसमें, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं बताया, सिर्फ मैंने बताया कि 5 किलोमीटर प्रत्येक घंटे प्रति घंटे वो चल रहा है। ओके, अगर मैं बोलूँ 5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ, मैंने कोई डायरेक्शन बता दिया है, तो जब मैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ मतलब वो नंबर और उसकी यूनिट, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताती हूँ, तब उसको वेक्टर क्वांटिटी हम कंसीडर करेंगे, तब उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मेन चीज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एवरी स्केलर क्वांटिटी इज वन डायरेक्शनल। ओके,
थोड़ा यहाँ पे डायरेक्शनल, हाँ ठीक है, ठीक है, वन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। जितने भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल नहीं बेटा, ये डायमेंशनल होगा। ओके, एक सेकेंड। हाँ, एवरी स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल, ठीक है, एक ही डायमेंशन होता है स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या होता है बेटा, वो यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, मतलब वन डायमेंशनल हो सकता है, टू डायमेंशनल हो सकता है, थ्री डायमेंशनल हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हो सकता है, ठीक है। चलो, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल टग ऑफ वॉर हो रहा है, तुम भी खींच रहे हो एक रस्सी को और मैं भी खींच रही हूँ, और मैं हार जाती हूँ, मतलब मेरा जो फोर्स मैंने लगाया है, तुम्हारा फोर्स मेरे फोर्स को ओवरकम कर रहा है। अगर प्लस माइनस में हम देखें तो रिजल्टेंट में यू हैव ओन, तुमने मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अगर माइनस करेंगे तो तुमने 3 न्यूटन का ज़्यादा फोर्स लगाया, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ओके। तो रिजल्टेंट ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज ऑलवेज बी स्केलर। अगर हम दो स्केलर क्वांटिटी लेंथ और लेंथ को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारा स्केलर क्वांटिटी में ही आएगा, ठीक है। अब याद रखो, रिजल्टेंट of vector quantities can be either vector और scalar। याद रखना, resultant of vector quantity vector भी हो सकता है, scalar भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो दो स्केलर क्वांटिटी का जो आंसर है, मतलब जो रिजल्टेंट है, वो हमेशा स्केलर आएगा। दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर उसको अरिथमेटिक मीन निकाला जाए तो वो क्या हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। इट कैन बी स्केलर और कैन बी वेक्टर। फॉर स्केलर नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा आर एप्लीकेबल। अगर नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज़ हैं तो हम नॉर्मल जो प्लस माइनस नहीं करते वही हमारा चलेगा, ठीक है। नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल मैथ्स के जो रूल्स है वही चलेंगे, ठीक है। फॉर स्केलर और नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा, स्केलर के लिए नॉर्मल रूल्स यूज़ होता है, ठीक है। प्लस माइनस करने का जो नॉर्मल रूल होता है वही यूज़ होता है। बट वेक्टर के लिए डिफरेंट अलजेब्रा एप्लीकेबल होता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। चलो, स्केलर क्वांटिटीज चेंज विथ चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड अलग हो जाता है तो स्केलर क्वांटिटीज़ भी चेंज हो जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज चेंजेस विथ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन भी, इवन मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो होगा ही, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तब भी वेक्टर क्वांटिटीज़ या हाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी सेम नहीं रहेगा। अगर डायरेक्शन, अगर मैंने बोला यू आर कमिंग टू माई होम या फिर यू आर गोइंग टू योर स्कूल टूवर्ड्स वेस्ट, वो अलग बात होगी। और अगर मैं बोलूँगी यू आर गोइंग टू समवेयर टूवर्ड ईस्ट, तो वो अलग बात होगी, ठीक है। तो उसमें तुम जितने भी सेम स्पीड से क्यों ना चलो, तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी अलग हो जाएगा। अगर मैं ये भी बोलूँ कि तुम 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो और ये भी 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो इसका अगर तुम 5 की जगह 10 करोगे तभी ये चेंज होगा। बट ये अगर तुम डायरेक्शन भी चेंज कर देते हो तब भी चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज करने से तो चेंज होगा ही, बट डायरेक्शन भी चेंज करते हो तब भी होगा प्रॉब्लम, ओके। वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। हम आगे जब पढ़ेंगे हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ओके। एग्जांपल्स, बेटा एग्जांपल्स देख लो। मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी, पावर, प्रेशर, चार्ज, पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल जो हम ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, ये सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सब कुछ,
वर्क 2 बार लिख दिया, सॉरी। इलेक्ट्रिक पावर, रेजिस्टेंस, मैकेनिकल एडवांटेज, फ्रिक्वेंसी, एंगल एक्सेट्रा। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारा स्केलर क्वांटिटी, मतलब कोई इसका डायरेक्शन पे कोई टेम्परेचर, मतलब कोई डायरेक्शन जाने पे टेम्परेचर कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये जो सारी चीज़ें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर, ग्रेडियंट, याद रखो, मैं ग्रेडियंट लिख देती हूँ, कट गया वो ड्यू टू सम रीज़न। ग्रेडियंट का वर्ड का मतलब होता है ढाल, मतलब वो किस तरफ से किस तरफ तक जा रहा है। अगर मैं बोलूँ वाटर ग्रेडियंट, मतलब है वाटर का ढाल, वाटर किस तरफ से जनरली हाई कंसंट्रेशन तक, ये हर एक चीज़ हाई से लो तक जाता है ना, जनरली। ओके, टेम्परेचर क्या होगा, अगर कहीं पे हाई से हाई टेम्परेचर है, तो यार हाई टेम्परेचर वाला लो टेम्परेचर की तरफ भागेगा, है ना, वही चीज़ है। टेम्परेचर मतलब ग्रेडियंट इसलिए होता है, ग्रेडियंट जो क्वालिटीज़ हैं वो दोनों जगह पे सेम हो सके, तो क्वालिटीज़ हैं वो दोनों जगह पे सेम हो सके, इसलिए ग्रेडियंट बनाया जाता है, मतलब ग्रेडियंट तैयार होता है। ओके, तो ग्रेडियंट का मतलब ही होता है कि वो ढाल, मतलब वो किसी हाई जोन से लो जोन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ फोर्स हम पढ़ेंगे, टॉर्क, टर्निंग फोर्स हम पढ़ेंगे। तो टॉर्क होता है, टर्निंग फोर्स होता है, फोर्स नॉर्मल फोर्स तो होता ही है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या अंतर है वो हम अभी पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे। वेलोसिटी, स्पीड क्या और वेलोसिटी का क्या डिस्टेंस होता है, मतलब सॉरी क्या डिफरेंस होता है। एक्सेलरेशन, वेट, फ्रिक्शन, इम्पल्स, टॉर्क। ये टॉर्क और, अरे यार फिर से मैंने नॉर्मल ले लिया पेन, हाँ, ये टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स ये दोनों सेम चीज़ हैं, हाँ, तो हम बाद में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये याद रखना, ये सारी चीज़ें ना किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, ये सारी चीज़ें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, और ये डायरेक्शन लेस होता है, ये किसी स्पेसिफिक डायमेंशन में नहीं होता है। ओके, एग्जाम्पल, जैसे मास, मैंने बोला 5 kg, ओके, मास 5 kg, सॉरी 50 kg, तो ये 50 kg मास ऑल ओवर यूनिवर्स सेम होता है, हाँ। तुम चांद पे जाओ, तुम सूरज पे तो तुम जा नहीं सकते, उसके पहले तुम इवापोरेट कर जाओगे। तुम जुपिटर पे जाओ, वैसे वहाँ भी नहीं जा सकते, जो भी है वहाँ पे तो स्टॉर्म्स चल रहे होते हैं, व्हाटएवर। तुम इस यूनिवर्स में कहीं भी जाओ, तुम्हारा मास 50 kg ही रहेगा। वेट चेंज हो सकता है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम्हारा वेट चेंज हो सकता है उस जगह की ग्रेविटी के अनुसार, बट मास तुम्हारा चेंज नहीं होगा, मास यूनिवर्सली सेम है। टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कोई डायरेक्शन शो नहीं करता। स्पीड, स्पीड हमारा डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है। डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल पाथ का डिस्टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम यहाँ पे जा रहे हो, ऐसे ऐसे अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ये है रमेश का घर, ये है सुरेश का घर। ओके, रमेश का घर कैसा है, ऐसा ऐसा मान लो, उसका पाथ है ऐसा, बीच में मार्केट्स है, ठीक है। तो कैसा है रमेश का घर, और थोड़ा इजी बनाते हैं, रमेश का घर ऐसा है, ठीक है। बीच में बड़ा भाई तुम्हारा कुछ है, मतलब कोई माउंटेन है या फिर मार्केट है, तुम्हें ऐसे ही घूम के जाना पड़ेगा। तो ये जो तुमने कर्वी पाथ लिया है ना पिंक कलर का, ये वाला पाथ तुम्हारा डिस्टेंस है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये देखो, ये ब्लू कलर में जो मैंने बनाया है वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो हुआ, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, और ये जो हुआ ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह की तरफ तो हुआ है। मान लो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, सॉरी ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये साउथ है। तो तुम्हारा
किस डायरेक्शन पे तुम्हारा गमन हुआ है, तुम किस डायरेक्शन पे चले हो बेटा। तुम चले हो लगभग सेंटर से लेके, या नॉर्थ से ही, हम वेस्ट से नहीं, नॉर्थ से ही बोल सकते हैं। नॉर्थ से तुम साउथ ईस्ट तक चले हो, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे हम अगर डायरेक्शन बता दे रहे हैं तो ये हमारा होता है बेटा वो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, डिस्टेंस तो मैंने बोल दिया। डिस्प्लेसमेंट, ये देखो 10 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, और यह है टोटल पाथ ऑफ द लेंथ। हमने दिखाया ऐसा ऐसा कर्व करके जो गए, ये टोटल पाथ तुम्हारा वो डिस्टेंस हो गया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 10 किलोमीटर लगे, ये मान लो इतना घूम घूम के जाने में मुझे 10 किलोमीटर लगे, बट यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस मुझे कवर करने में 2 ही किलोमीटर लगे, तो यू कैन से ये 2 किलोमीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड्स साउथ। हमने तो साउथ ईस्ट ही बनाया था, इसलिए मैं साउथ ईस्ट बोल रही हूँ, तो साउथ ईस्ट। जबकि तुम्हारा डिस्टेंस कोई डायरेक्शन के अलावा ये 10 किलोमीटर हुआ। ठीक है, टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होता है, कहाँ जाएगा टाइम। एनर्जी पर कभी तो कोई डायरेक्शन नहीं होता। मैं क्यों कहीं कहीं हम बोलते थोड़ी ना एनर्जी टुवर्ड्स दिस, हाँ एनर्जी तो एनर्जी। ओके, वेलोसिटी होता है स्पीड। जब स्पीड हम नॉर्मल बोल रहे हैं और वहीं को हम बोल रहे हैं कि भाई ये स्पीड हो रहा है इतने डायरेक्शन पे, ठीक है, तो उसको हम स्पीड नहीं, उसको हम फिर वो कर देंगे। माय बैड, मुझे थोड़ी खांसी आ रही है, सॉरी मुझे पॉज लेना पड़ा था। अच्छा, यहाँ पे टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है बेटा, वेलोसिटी। ये देखो स्पीड में क्या है, स्पीड में सिर्फ हम देख रहे हैं कि उसने कितना किलोमीटर रन किया है। वो मान लो एक ट्रेन हो, कोई स्कूटी हो, या कुछ भी हो, 25 किलोमीटर पर आवर। जबकि अगर मैं बोलूँ 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये जो टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये हमने उसका डायरेक्शन भी दे दिया है। जब जैसे ही मैंने स्पीड को डायरेक्शन दे दिया है, उसका नाम बदल के हमने स्पीड से वेलोसिटी कर दिया है। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैंने समझा दिया। फोर्स देखो बेटा, हम फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। हम यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, कुछ तो हम बोल सकते हैं इसको, तब ही ये फोर्स का पूरा जो बोलना सही रहेगा। ओके, चलो बेटा, स्केलर क्वांटिटी पे जस्ट हम सिंबल लगाते हैं, ठीक है, सिंबल इंग्लिश सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। वी रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी सिंबॉलिकली यूजिंग मास। अरे यार, कभी कभी ज़बान फिसल जाता है, निकलता ही नहीं है, ठीक है। सिंबॉलिकली वो इंग्लिश लेटर में लिखा जाता है। ओके, मास इज रिटन एज m, टाइम इज रिटन एज t, स्पीड इज रिटन एज v। याद रखना, स्पीड एस से नहीं लिखते। बचपन में हम स्पीड एस से लिखा करते थे, बट नो, वी विल यूज v, ओके, फॉर रिप्रेजेंटिंग स्पीड। ओके, चलो, अगर वेक्टर क्वांटिटी को हमको लिखना है तो हम कैसे, हम इंग्लिश लेटर से ही लिखेंगे, बट उस पर या फिर ये एरो लगाएंगे या फिर उसको बोल्ड लिखेंगे। बुक में तो बोल्ड समझ में आता है, तुम्हारी राइटिंग में कैसे ही बोल्ड समझ में आएगा, इसलिए हम लगाते हैं एरो। हम क्या लगाते हैं बेटा, एरो, ठीक है, हम लगाएंगे एरो। ओके, गंदा दिख रहा है क्या, चलो सुंदर से बनाते हैं। एफ लिख दिया, एरो डाल दिया, वी लिख दिया, एरो डाल दिया। ओके, और ओके, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा है, ए सर पे एरो, फोर्स एफ सर पे एरो, वी सर पे एरो, वेलोसिटी वी सर पे एरो, या फिर बुक में बोर्ड लेटर्स में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। पर तुम अगर कॉपी में लिखोगे, तुम्हारा बोल्ड और तुम्हारा नॉर्मल कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए प्रेफर कि तुम एरो ही लगाओ, ठीक है। चलो, नोट,
It is always positive. The negative sign with vector quantity means reverse और opposite in direction. याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव होता है. अगर मैं माइनस मान लो ए लिख रही हूँ तो इसका मतलब है ये एक्सीलरेशन नहीं, ये उल्टा साइड जा रहा है, मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है, याद रखना बेटा, ये एक्सीलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है. अगर मैं माइनस वी डाल रही हूँ मतलब इसका मतलब है इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है. पहले ईस्ट के डायरेक्शन जा रहा था, अब वेस्ट के डायरेक्शन जा रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगाया है. ठीक है, इसका आंसर माइनस नहीं होता. कभी भी वेक्टर क्वांटिटी माइनस नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है तो मतलब ये रिवर्स कर रहा है, उल्टे साइड हो रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, दोनों का मीनिंग सेम ही है. चलो, हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ख़त्म हुआ. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया. ठीक है, मैंने तुम्हें सेकंड्स दे दिए हैं, तुम पॉज कर करके तुम ले लेना नोट्स, या फिर मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें नोट्स दे दूँगी, प्रोवाइड करवा दूँगी. अगर तुमको चाहिए कि तुमको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नोट्स नहीं चाहिए एक्चुअली, वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. ओके, चलो. इंस्टाग्राम मैं जो वो है वो प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ गो एंड चेक इट. चलो, रेस्ट एंड मोशन. बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. कब तुम एक रेस्ट पे हो ऐसा बोलोगे? जब तुम्हारा बॉडी चेंज नहीं कर रहा होगा अपना पोजीशन, तुम हिल डुल नहीं रहे होगे, तब तुम बोलोगे रेस्ट. ओके, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. ठीक है, उसका इमीडिएट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. कि ये इमीडिएट सराउंडिंग क्यों बोला है? इसका मतलब है बेटा, वैसे अगर देखोगे क्या हम रेस्ट पे हैं? बिल्कुल नहीं. और तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है ना, और रिवोल्यूशन भी हो रहा है अर्थ का. अर्थ तो सूरज के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता ही जा रहा है और वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है. तो हम रेस्ट पे कैसे हो सकते हैं, है ना? रेस्ट पे मतलब हिलना डुलना नहीं, मैंने अभी बोला. तो हिले तो हम जा ही रहे हैं, बट ये हम वैसे सेंस में नहीं बोल रहे हैं. अगर तुम एक बस पे चल रहे हो, ठीक है, अगर तुम बस में चल रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स यू आर एट रेस्ट. बट अगर कोई बाहर से तुम्हें देख रहा होगा, यू आर नॉट एट रेस्ट, यू आर मूविंग. ओके, तो बेटा वही बात है. तो एक बस में जब माँ बच्चे को बोलती है ए चुप करके बैठ जा, तो कितना उछल कूद क्यों कर रहा है? चुप करके कहाँ बैठेगा? शांत होके रेस्ट पे कहाँ बैठेगा? मतलब वो उस एनवायरनमेंट में, इमीडिएट सराउंडिंग में, वो दूसरे के रिस्पेक्ट में वो शांत बैठा हुआ है. ओके, ही इज़ नॉट जंपिंग और लीपिंग ओवर देयर. ओके, तो ये बात बोला जा रहा है. ठीक है, तो बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. उस सराउंडिंग से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई इमीडिएट सराउंडिंग पे वो कहीं पे मूव कर रहा हो. ठीक है, इट्स नॉट मूविंग. अगर मैं चुपचाप बैठी हूँ, मैं अर्थ से बाहर नहीं हूँ, मतलब मैं बस अपने अर्थ के अंदर के एनवायरनमेंट के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू माई अर्थ. ओके, हम रेस्ट पे हैं. अगर मैं बोलूँ एक स्टोन ऐसे पड़ा हुआ है तो वो पड़ा हुआ ही है. अगर कोई अर्थ के बाहर से देखेगा तो वो बोलेगा यार स्टोन भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, कोई इंसान शांत नहीं बैठा, सब घूम रहे हैं, है ना. बट उस मतलब जो अर्थ पे हैं उसके अकॉर्डिंग टू, तो उस रेस्पेक्ट में तो हम शांति है ना. हम स्टिल ही एट रेस्ट बैठे हुए हैं, इजंट इट. तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग. ठीक है, इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हम बिल्कुल रेस्ट पे हैं. ठीक है, और मूविंग
अगर एक बच्चा, वही माँ का एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा ट्रेन में ही दौड़ रहा है तो ट्रेन तो दौड़ रही है, जो ट्रेन के बाहर है उसके अकॉर्डिंग टू सब कुछ दौड़ रहा है, ठीक है, वो सारा ट्रेन दौड़ रहा है। पर अंदर जो पैसेंजर है उनके हिसाब से रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स आर एट रेस्ट, बट वहाँ पे एक बच्चा अगर दौड़ रहा है तो वो क्या होता है यार, वो मोशन में है ना। इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में है, विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग ही इज़ इन मोशन। मतलब बाकी सारे बैठे हुए हैं, वो बच्चा, शरारती बच्चा चिंटू, वो घूमे जा रहा है। ओके, तो चिंटू को तो भाई रेस्ट पे मम्मा बोल रही है बैठने के लिए, और चिंटू मोशन में आ रहा है, ठीक है, समझ गए मोशन। और आई थिंक ये चीज़ बार बार तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। मैं फिर से बोलती हूँ, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its immediate surrounding, while a body is said to be in motion if it is changes its position with respect to its immediate surrounding। मतलब अगर मैं यहाँ पे चल रही हूँ तो मैं मोशन में हूँ, और अगर मैं बैठ गई तो मैं मोशन में नहीं हूँ, है ना, मैं रेस्ट पे हूँ। बट ये अकॉर्डिंग टू माई दैट सराउंडिंग, मतलब तुम्हारे अर्थ के हिसाब से, है ना। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स के अकॉर्डिंग तो हम मोशन में है, पूरा अर्थ ही मोशन में है, तो अर्थ के ऊपर कुछ भी रहेगा वो मोशन में ही रहेगा, इजंट इट। एग्जैक्टली। तो इसलिए इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से हम जब चल रहे हैं तब मोशन में है, जब बैठे हुए हैं तब हम रेस्ट पे हैं। अब सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, बेटा बस में है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं बस। अगर एक बस चुपचाप खड़ा है, ठीक है, तो हमारे जो बस से बाहर है उनके रिस्पेक्ट में भी बस खड़ा है, और उसके अंदर के पैसेंजर्स एट रेस्ट है, और सबके हिसाब से जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उसके हिसाब से भी बस रेस्ट पे ही है। बट अब क्या है कि अगर बस चलने लगी तो बाहर के जो लोग हैं जो बस को बाहर से देख रहे हैं उनके हिसाब से क्या होगा, उनके हिसाब से ये लगेगा कि भाई बस तो चल रही है, पैसेंजर्स चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर एट मोशन। ओके, तो वो दे आर नॉट एट रेस्ट, दे आर इन मोशन। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि वो तब मोशन में है, दे आर नॉट इन दे आर इन मोशन, दे आर नॉट एट रेस्ट। याद रखो, मोशन पे है तब रेस्ट पे नहीं है। बट अगर हम पैसेंजर्स के मतलब बस के पैसेंजर के अंदर के बाकी पैसेंजर्स को हम देखें तो क्या एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को एट रेस्ट पे ही देखेगा, इजंट इट। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट, एक पैसेंजर के हिसाब से दूसरे पैसेंजर्स रेस्ट पे हैं, भागा दौड़ी नहीं कर रहे हैं। वहीं पे एक बच्चा अगर भाग रहा है इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से, दैट बॉय इज़ इन मोशन, बस के अंदर ही। ओके, और उसकी मम्मी उसे चिल्ला के बैठा रही है, जैसे ही वो बैठ गया तो वो तब रेस्ट पे आया अकॉर्डिंग टू हिज मॉम। ओके, तो रेस्ट और मोशन आई थिंक तुम समझ गए। अब बेटा वन डायमेंशनल मोशन, हम वन डायमेंशनल मोशन जो हमारा चैप्टर का नाम है, हम वन डायमेंशनल मोशन से क्या समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं, देखते हैं क्या है। When a body move along a straight path, its motion is said to be one dimensional motion। एक स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने अभी बोला कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे वो चले जा रहा है, ठीक है, तब हम उसको वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। या फिर वो ऐसे चले जा रहा है तब वन डायमेंशनल है, या फिर वो सिर्फ वाई एक्सिस पे चल रहा है तब वो वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। अगर हम स्टोन फेंक रहे हैं और वो ऐसे जा रहा है कर्व्ड पाथ पे, ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। एक बच्चे ने बॉल थ्रो की और ऐसे किया बॉल, ये वन डायमेंशनल, ये कर्व्ड है। ओके, वन डायमेंशनल मोशन ऐसे जा सकता है, बिल्कुल सी स्ट्रेट लाइन, जैसे तुम कार से चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन तक नहीं। कैसे चार, तुमने तो बोला था मैम, आपने तो बोला था स्ट्रेट लाइन, हम तो स्ट्रेट पाथ से जहाँ जहाँ पे रोड मुड़ रही है वहाँ पे हम मुड़े जा रहे हैं। नहीं, जब तुम स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो ये वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। एक ही डायमेंशन यूज़ कर रहे हो, सिर्फ वन एक्सिस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन,
मतलब जो जब हम कार यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, टू डायमेंशनल नहीं, वन डायमेंशनल मोशन। अभी अगर हम स्टोन फेंक रहे हैं, स्टोन ऐसे वर्टिकली, मान लो एक छत से हमने स्टोन फेंका नीचे, वर्टिकली डाउन गिरा, तो ये एक ही डायमेंशन से जा रहा है ना, ये सिर्फ वाई एक्सिस पे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। एक ट्रेन मूव कर रही है, जब तक ट्रैक वो है, स्ट्रेट है, तुम ऐसे मुड़े हुए ट्रैक को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। विल नॉट कंसिडर दिस, विल कंसिडर दिस। तो ये सारे एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल मोशन। मतलब या फिर एक्स एक्सिस पे हो, या फिर या फिर एक्स एक्सिस पे हो, या फिर वाई एक्सिस पे हो, ऐसे किसी एक एक्सिस पे हो, तब इसको वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। नोट, इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, इट्स मोशन इज़ टू डायमेंशनल, तब इसका टू डायमेंशनल मोशन है। और अगर व्हेन इट मूव्स इन अ स्पेस, मतलब लाइक रॉकेट जा रहा है, लाइक एरोप्लेन जा रहा है, तो जब वो एयर में जा रहा है, लाइक एरोप्लेन जा रहा है एयर में, ठीक है, तो हम इसको थ्री डायमेंशनल कह सकते हैं। एक रॉकेट जा रहा है, तो हम इसको वो कहते हैं, हम इसको थ्री डायमेंशनल कहेंगे, ठीक है। याद रहेगा, अगर कर्व्ड पाथ में है तो टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मोशन है, और अगर ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे है तो कर्व्ड पाथ में है तो टू डायमेंशनल है, स्पेस में है तो थ्री डायमेंशनल है, और बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में है तो वन डायमेंशनल है, ठीक है। क्लियर? स्ट्रेट पाथ, STRIGHT, स्ट्रेट पाथ 1D, कर्व्ड पाथ 2D, और इन स्पेस और इन एयर ये होता है 3D। जो मैंने बोला था ना, एक बच्चा बॉल फेंक रहा है, तो वो तुम्हारा 3D होगा, ओके। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ये हम देखते हैं अब, बस यही लास्ट बचा है, उसके बाद दूसरा वीडियो बनेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पे, मतलब मान लो एक्स एक्सिस पे मैं एक रोड बनाती हूँ, ठीक है, और एक कार, क्या हो गया, क्यों नहीं बना, ये हमारा रोड है, ठीक है, और हमारे रोड पे एक कार चल रही है, ये बन गया हमारा कार, ठीक है। अच्छा नहीं है कार, रुको, ये बन गई हमारी कार। विंटेज गाड़ी है बेटा, हंसो नहीं, ठीक है। तुम लोग को लगेगा अरे ये कैसी गाड़ी मैम बना रही हैं, बस ऐसा ही है, समझ में आ रहा है ना, कार जैसी दिख तो रही है, कार जैसी, और क्या चाहिए तुमको, ठीक है। ये जो कार है हाँ, ये वो हो गया ना, एक एक वो बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, नहीं सर्कल, चलो बाहर एक बना देते हैं और इसके अंदर एक बना देते हैं, हो गया। चलो, तो ये कार जो चल रही है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, तो ये हो गया है हमारा वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे। अरे मैंने सोचा यार वो तो सही कर लेगा, नहीं किया यार, ये देखो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे चल रही है। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन पे जो चल रही है, वो हम कह सकते हैं ये हमारा मोशन इन वन डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब बेटा वन डायमेंशन में क्या होता है, क्या होगा, हर एक पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट को देख लो, सॉरी इस पॉइंट को देख लो, यार मुझे ये नहीं चाहिए,
हाँ, इस पॉइंट को देख लो, इस पॉइंट को देख लो, हर एक पॉइंट पे हमें क्या दिखाएगा, उस पार्टिकल का पोजीशन दिखाएगा। और हर एक पॉइंट पे पोजीशन तो दिखाएगा, बट पोजीशन चेंज हो जाएगा टाइम के हिसाब से, है ना। अगर हम एग्जांपल लें, एक कार की ही एग्जांपल लें, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मान लो, और वो जा रहा है सामने जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम अगर टाइम ले लेंगे, मान लो टाइम, और ये मान लो पोजीशन ले लिया, पोजीशन x, पोजीशन स्पेलिंग दिख नहीं रही, पोजीशन x, ओके। ये मीटर्स में ले लिया, ये सेकंड्स में ले लिया, इन मीटर इन सेकंड, ओके। अब हम टाइम पे अगर बोलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग पे, पोजीशन मीटर्स में भी वो 0 है, टाइम में भी 0 है। फर्स्ट सेकंड गया, मान लो वो 5 मीटर गया, दूसरा सेकंड गया, मान लो वो 10 मीटर गया, तीसरा सेकंड गया, मान लो वो कितना गया, 15 गया, ठीक है। तो ये जो वो जा रहा है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, वही हम बोल रहे हैं कि वो एक डायमेंशन में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो जा रहा है स्पीड से, बिल्कुल एक ही डायमेंशन पे, टाइम भी उसके साथ लग रहा है, हर एक सेकंड में वो आगे 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 उसका डिस्टेंस बढ़ते ही जा रहा है। अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन करना पड़े तो मैं कैसे करूँगी, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस ही बनाऊँगी, क्योंकि वो एक ही डायमेंशन पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा, मान लो 0 से स्टार्टिंग है, 0, और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल, उसमें मैंने मान लो बना लिया, ये था, सॉरी, ये था 5, ये था 10, ये था, ओहो मैंने ये लिया है ना, इसलिए मिट नहीं रहा है, ओके। ये था 10, ये था 20 नहीं, 15, 20, 25, ऐसे जा रही है अपनी कार, ठीक है। हम लिखेंगे 5 मीटर एट t equals to 1 second, 10 meter at t equals to 2 second, 15 meter at t equals to 3 seconds and so on। समझ रहे हो, हमने सिर्फ वर्टिकली एक ही साइड बनाया है ना, ज़रूरत ही नहीं थी दूसरे साइड बनाने की, क्योंकि हम ये 1 डायमेंशन में दिखा रहे हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। अगर 1 डायमेंशन है रिप्रेजेंटेशन भी, हम 1 डायमेंशन में ही कर रहे हैं, ओके। अच्छा, अब समझ में आ गया ना। हर एक पोजीशन, अगर मुझे यहाँ पे जो भी मैं पोजीशन बोलूँगी, और वहाँ पे हमें यार एक सेकंड को तो मैंने टाइम को तो हमें मेजर करना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कितना गया, सेकंड में कितना गया, थर्ड सेकंड में कितना गया, 4 सेकंड, मतलब हर एक पॉइंट में उस चीज़ का पोजीशन बता रहा है, उस कार का पोजीशन बता रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। हम एक डायमेंशन, 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। एक यहाँ पे ऐसे टेबल बना होगा, इस पर मैंने टेबल तो नहीं बनाया, चलो इस रोड को ही टेबल बना देते हैं। ये हो गया हमारा टेबल, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ओके। चलो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, मैं आज या कल में ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। वो वीडियो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। चलो बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आगे बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और नहीं तो फिर मुझे कहाँ आप ढूंढोगे, ठीक है। और लाइक करें ताकि मुझे थोड़ा
लगे कि हाँ भाई लोगों को पसंद आ रहा है। बाय बाय, टेक केयर।